विद्यार्थियों सुप्रभातम। विद्या मंदिर के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृत प्रत्ययों के अंतर्गत ही सत्रि और सानच प्रत्यय पढ़ेंगे। सत्रि प्रत्यय क्या है? इस प्रत्यय का प्रयोग अर्थात सत्रि प्रत्यय का प्रयोग हम वर्तमान काल के अर्थ में गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, पठन पढ़ते हुए, कहने का मतलब हुआ अथवा रहा, पढ़ता रहा, जाता रहा, पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, तो रहा, हुआ, रहा, रहे इस अर्थ में परस्मैपदी धातुओं में सत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातु तीन प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो परस्मैपदी में होती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो आत्मनेपदी में होती हैं, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में होती हैं, वो कहलाती है उभयपदी। तो सत्रि प्रत्यय का प्रयोग हम परस्मैपदी धातुओं में करते हैं और इस प्रत्यय में केवल अत शेष रहता है। अत रहने का मतलब से में से ए बचा तो सकार का लोप हो गया, और तय यहाँ बचा है तो रिकार, री की मात्रा का लोप हो गए, अर्थात अतभाग शेष रहा, सकार और रिकार का क्या हो गया? लोप हो गया, और इसका क्या बचा? केवल अतभाग शेष बचा। और इस प्रत्यय का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? इस प्रत्यय शब्द जो है, सत्रि प्रत्यय शब्द का प्रयोग प्राय विशेषण शब्दों की तरह इसका उपयोग होता है। इसके रूप या अव्यय प्रत्यय अव्यय नहीं बनता, जैसे पट तुमोन कत्वा प्रत्यय शब्द बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं, उनके रूप नहीं चलते। लेकिन ये प्रत्यय शब्द अव्यय नहीं बनता, इसके रूप पुल्लिंग में पठन की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत की तरह इसके रूप चलते हैं। जैसे उदाहरण दिया, पट धातु में सत्रि प्रत्यय जोड़ा तो पठत, नपुंसकलिंग का रूप बन गया जगत की तरह, पठन पुल्लिंग का बन गया, और पठंती नदी की तरह स्त्रीलिंग का बन गया पठंती। तीनों लिंगों को दिए हैं, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अस धातु को सत्रि प्रत्यय जोड़ा, सत नपुंसकलिंग में बन गया, अक्षेष रहता है केवल, और पुल्लिंग में बन गया सन और स्त्रीलिंग में बन गया सती। इसी प्रकार से एक दो उदाहरणों को देख लीजिए। लिख धातु में सत्रि प्रत्यय जुड़ा तो अत शेष रहता है, लिखत शब्द बन गया, ये लिखत क्या हो गया? नपुंसकलिंग हो गया, लिखन पुल्लिंग हो गया, और लिखनती जिसमें की मात्रा बड़ी है ये स्त्रीलिंग हो गया। गम धातु को सत्रि प्रत्यय में जोड़ा या गम धातु में सत्रि प्रत्यय जोड़ा, नपुंसकलिंग बन गया गच्छत, पुल्लिंग बन गया गच्छन, स्त्रीलिंग बन गया गच्छन्ति, यानी जाते हुए या जा रहे हैं। भू धातु, भूभाव धातु, इसमें सत्रि प्रत्यय जोड़ा, अत शेष रहा, भवत नपुंसकलिंग, भवन पुल्लिंग, भवन्ति स्त्रीलिंग। इसी तरह दूसरा प्रत्यय है सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय भी सत्रि प्रत्यय के समान समानार्थी है, यानी इस प्रत्यय का प्रयोग भी वर्तमान काल के अर्थ में ही होता है, हुआ, रहे, रहा शब्द में। लेकिन इसमें क्या अंतर है? यह आत्मनेपदी धातुओं में होता है, परस्मैपदी में नहीं होता। आत्मनेपदी धातु में इसका प्रयोग करते हैं, और सानच प्रत्यय में सकार और सकार का लोप हो जाता है। इसमें सकार निकला तो आशेष बच गया, चैवल निकल गया तो, और यहाँ चकार चला गया तो नहीं बच गया, यानी इसका केवल क्या शेष रहता है? आन शेष रहता है। और सानच प्रत्यय शब्द का प्रयोग भी उसी तरह सत्रि प्रत्यय की तरह विशेषण की तरह होता है, और इसके रूप भी चलते हैं। ये प्रत्यय शब्द भी अव्यय नहीं बनते, इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, और नपुंसकलिंग में फल की तरह रूप चलते हैं। कहने का तात्पर्य सत्रि और सानच प्रत्यय समानार्थी हैं, केवल फर्क कितना है कि सत्रि प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं में होता है और सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं में होता है। अब सानच प्रत्यय का उदाहरण देख लीजिए। सेव धातु है, सानच प्रत्यय है। हमने देखा कि सानच प्रत्यय का आन शेष होता है, सकार का चकार का लोप होता है, सेव में आन जुड़ा तो सेवमान। पुल्लिंग में आन की तरह सेवमान है, सेवमानो, सेवमानः। स्त्रीलिंग में रमा की तरह रमा, रमे, रमा, सेवमाना, सेवमानी,
सेवमानः। नपुंसकलिंग फल के तरह सेवमानम, सेवमाने, सेवमानानि, इस प्रकार से रूप चलते हैं। जैसे पक्ष में सानस प्रत्यय जुड़ा, आन शेष रहा, पक्षमान है पुल्लिंग में बन गया। स्त्रीलिंग में पक्षमाना और नपुंसकलिंग में पक्षमानम रूप बन जाएगा, एक वचन के द्विवचन के रूप बन जाएगा। जैसे पक्षमान है, पक्षमानव द्विवचन हो गया, पुल्लिंग का पक्षमाना बहुवचन हो गया, स्त्रीलिंग का पक्षमाना विसर्ग नहीं लगेगा, पक्षमाने, पक्षमानः द्विवचन बहुवचन। नपुंसकलिंग में पक्षमानम, पक्षमाने, पक्षमानः, इस प्रकार शब्द चलेंगे। विद्या धातु है, सानस प्रत्यय जुड़ा, विद्यमान शब्द बना। भास धातु है, सानस प्रत्यय जुड़ा, भासमान बना। लब धातु है, सानस प्रत्यय जुड़ा, लबमान बना। क्री धातु में सानस प्रत्यय जुड़ा, पूर्वाण बना। इस प्रकार से आज हमारा सत्रि और सानस प्रत्यय पूर्ण हुआ। धन्यवाद है।